हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरिटोरियस यू। सभी जानते हैं एमटीएस 2021 टीयर 1 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है और जो भी बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं बिना किसी डिले के अपने टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि 6 नवंबर 2022 को आपका टीयर 2 होना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, बट जितना भी टाइम है वो इनफ है। ठीक है, प्रिपरेशन हो जाएगी इतने टाइम में अच्छे से। तो मैं आपके साथ ये वीडियो लेके आई हूँ, आपके साथ थोड़ी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशंस मेरे को शेयर करनी है। जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न में एक बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ है, बहुत ही माइनर सा चेंज है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर्स, जो भी टॉपिक्स पूछे गए थे, वो मैं आपको बताऊँगी। आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उसकी स्ट्रैटेजी तो नहीं कह सकते, बट एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताऊँगी जो आप फॉलो करेंगे तो ईज़िली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। जो भी मेरे अभी तक डिस्क्रिप्टिव मैंने दिए हैं उनमें मेरे क्या मार्क्स थे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी आरटीआई की कॉपी भी शेयर करूँगी, बट इस वीडियो में नहीं कर पाऊँगी वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, उसके लिए हम सॉरी, बट मुझे ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इस वीडियो को थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए। कुछ मिथ रहते हैं बच्चों के जो फर्स्ट टाइम पेपर देते हैं, जो बिगनर्स होंगे बेसिकली, उनको, जो उन्होंने पहले डिस्क्रिप्टिव दिया है उन्हें तो सब पता ही है, बट जो बिगनर होंगे उन्हें ऐसा लगता है, वो इधर उधर से बातें सुनते हैं कि डिस्क्रिप्टिव बहुत टफ होता है, लक बेस्ड होता है, इसमें बहुत अच्छी राइटिंग, बहुत अच्छी वोकेबलरी की ज़रूरत होती है। तो ये सारे मिथ उनके माइंड में जो भी हैं ये मैं क्लियर करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो मिथ हैं ये सिर्फ मिथ ही हैं, इनका रियलिटी में कोई भी मतलब ऐसा लेना देना नहीं है। आपको किसी बहुत स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपको अपने आइडियाज़ को अच्छे से फ्रेम करना आना चाहिए। एग्ज़ामिनर सिर्फ ये देखना चाहता है कि जो स्टूडेंट है वो किस तरीके से अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करता है, किस तरीके से फ़्लो में अपनी बात को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छी अच्छी आपकी वोकेबलरी देखना चाहता है कि आपने कितने बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करे हैं, ऐसा वो कुछ भी नहीं देखना चाहता है। जस्ट दी प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया, ठीक है, यही यहाँ पर मैटर करता है। तो ये वाली बात तो मैंने आपको यहीं क्लियर कर दी कि ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, बहुत ईजी है डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम को क्रैक करना। ठीक है, इसमें तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, मार्क्स का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। तो इट इज़ रियली वेरी इजी, बिलीव मी। कोई भी जो जो भी मतलब ये जो डाउट आते हैं ना कि बहुत अच्छी वोकेबलरी चाहिए, बहुत अच्छी राइटिंग चाहिए, ये सब बच्चे इधर उधर से सुनते हैं। जब मैं बिगनर थी, मैंने अपना फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव दिया था तो मेरे माइंड में भी यही सब डर था। ठीक है, तो जो क्योंकि अब मैं डिस्क्रिप्टिव दे चुकी हूँ, मैंने क्वालिफाई भी करे हैं, तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि ऐसा कोई भी डर अपने माइंड में मत रखिएगा, सबसे पहली बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपके साथ पैटर्न डिस्कस करती हूँ। पैटर्न में एक बहुत ही छोटा सा चेंज हुआ था। ठीक है, मार्क्स तो अभी भी सेम है, पहले 50 मार्क्स का पेपर था, अभी भी 50 मार्क्स का पेपर होगा। पहले ये होता था कि आपके पास 10 टॉपिक आते थे, उसमें ऐसे आपके पास चॉइस होती थी कि या तो आप ऐसे लिख लो या तो आप लेटर लिख लो। क्योंकि लेटर इजी होता है, उसमें ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसका एक मतलब एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। तो बच्चे जो हैं जनरली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो लेटर ही लिख के आते थे, लेटर को ही प्रिपेयर करके जाते थे। लेकिन अब एसएससी हो गया है चालाक बच्चों के साथ साथ। अब उसने क्या करा है, मार्क्स तो अभी भी 50 हैं, बट अब आपको ऐसे भी लिखना होगा, लेटर भी लिखना होगा। टाइम लिमिट आपकी 30 से बढ़ाकर 45 मिनट कर दी गई है। क्वालिफाइंग अभी भी है, उतने ही मार्क्स आपको लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। बस अब आपको ऐसे और लेटर दोनों लिख के आने होंगे। ठीक है, तो जो हम जैसे बच्चे चालाकी करते थे कि अरे ऐसे कौन लिखेगा, लेटर पढ़ लेते हैं, तो ये चालाकी अब हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही बस पैटर्न में चेंज हुआ है कि एसएससी अब हमें चालाकी नहीं करने देगा, वो चालाक बन गया है। और चॉइस तो अभी भी आनी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है चॉइस वो नहीं हटाएगा, बाकी तो पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। 2016 में जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये 5 टॉपिक आए थे एसए के, इनमें से किसी एक पे आपको एसए लिखना था। अब ये देखो, ये टॉपिक बताने का मेरा मोटिव ये है कि जो बच्चे डरते हैं कि बहुत टफ़ आ जाएगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स तो बिल्कुल एसएससी देगा, लेकिन टफ़ नहीं देगा, इजी देगा। ठीक है, अब ये देखो, रेनी सीज़न, कौन बच्चा या रेनी सीज़न पर ऐसे पढ़ के जाएगा। ठीक है, आज रेनी सीज़न दिया है, कल को विंटर सीज़न दे देगा, स्प्रिंग सीज़न दे देगा। एसएससी कुछ भी दे सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है एसएससी। तो मोबाइल फ़ोन, क्रिकेट मैच, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो बेसिकली मैं बताना चाह रही हूँ कि एसएससी हमेशा ऐसे टॉपिक पूछेगा जिसके बारे में हर कोई बच्चा लिख सकता है। ठीक है, उसको आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करनी है, उसको सिर्फ ये टेस्ट करना है कि अगर आपको कुछ लिखने को दिया जाए तो आप अपने आइडियाज़ को कितने अच्छे से फ्रेम कर सकते हो, अपने पॉइंट्स को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बस वो ये चेक करना चाहता है। अब जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन पर यार
मतलब आप किसी से भी पूछ लो, बच्चा बच्चा और बड़े से बड़ा कोई भी आपको बता देगा कि इसके क्या यूजेस हैं, ठीक है, और क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन एसएससी जानना चाह रहा है कि हम इन पॉइंट्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन एसएससी का मेन मोटिव है, हमारा आइडियाज़ को फ्रेम करने का तरीका एसएससी देखना चाहता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा और बाकी कुछ नहीं है। ये इतने इजी टॉपिक आते हैं, ये देखो आप, ये 2019 और 2020 के टॉपिक्स हैं, ठीक है। बस इसमें मैं आपको ये, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि जब आप प्रिपरेशन करो ना तो आप मतलब ध्यान में रखो कि देखो इस तरीके के टॉपिक आए थे, तो आप इस तरीके के टॉपिक्स जो है मतलब ज़्यादा टफ पढ़ने की कोशिश ना करें, वेस्ट होगा। क्योंकि आप 100 टॉपिक भी पढ़ लो, यू नेवर नो एसएससी कहाँ से 101 टॉपिक उठा के दे दे और पूछ ले। जैसा कि अभी सीजीएल 2021 में हुआ था, आपको पता ही होगा, वहाँ पर एसए का टॉपिक आया था चैरिटी। अब यार कौन स्टूडेंट सोचेगा कि एसएससी चैरिटी पर भी टॉपिक ऐसे दे सकता है, कोई नहीं सोचता। तो ज़्यादा टफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है, और पॉइंट्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना है ये आपको प्रैक्टिस करनी है इस बचे हुए टाइम में, ठीक है। बस एक चीज़ मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी, स्वच्छ भारत अभियान जो था, ये एक टॉपिक आया था, ये डायरेक्ट उस एसएससी ने गवर्नमेंट स्कीम्स में से उठाकर दे दिया था, जो कि एसएससी जनरली करता नहीं है। इसके बाद सीएचएसएल 2019, 2020, सीजीएल 3-4 डिस्क्रिप्टिव और हुए हैं, बट कहीं भी ऐसा स्कीम के ऊपर से टॉपिक नहीं देखने को मिला है। तो यहाँ पर एसएससी ने कभी कभी एक्सेप्शनल टॉपिक भी दिए हैं, तो उनमें से एक ये है स्वच्छ भारत अभियान। तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्कीम्स में से भी उठा कर आएगा, जनरल टॉपिक्स भी आते हैं। देखो इतनी सारी चॉइस थी, बच्चों के पास 10 टॉपिक में से एक टॉपिक लिखना था। अब जैसे कि पैटर्न चेंज तो हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि एसएससी चॉइस को फिनिश करेगा। चॉइस अभी भी देगा एमटीएस के एग्ज़ाम में, जहाँ तक कि मुझे लगता है। बाकी तो जब पेपर आएगा तभी पता चलेगा। आगे मूव करते हैं और लेटर के टॉपिक्स देखते हैं। देखो ये 2016 में लेटर्स पूछे गए थे, ठीक है। ये जो लेटर्स हैं यार, देखो मतलब बहुत बेसिक लेटर आते हैं। हमने अपनी स्कूल लाइफ में कभी ना कभी इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में ऐसे लेटर लिखे होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला लेटर आप देखो, लेटर टू योर फादर सीकिंग परमिशन टू विजिट जयपुर विद फ्रेंड्स, ठीक है। क्या है इस लेटर में, हमने बचपन में लिखा होता है अपने पापा से परमिशन लेने के लिए लेटर, ठीक है। इनवाइटिंग द फ्रेंड टू स्पेंड समर वेकेशन, दोस्त को लेटर लिखो कि वो गर्मियों की छुट्टियों में आपके साथ आए, आपके गांव घूमे, या कुछ भी ऐसा लेटर, ठीक है। तो बेसिकली आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, इन लेटर के ये जो भी टॉपिक्स हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। जब प्रिपेयर करो तो एक बार इनसे गो थ्रू कर लेना कि इस तरीके के टॉपिक पूछे गए थे। इसी तरीके से ये 2019 का जो टॉपिक्स हैं ये सारे, ठीक है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। 2020 के टॉपिक ये देखो, ये 2020 वाला तो एग्ज़ाम मैंने खुद ही दिया था, ठीक है। अब यार इसमें मतलब ये लेटर का टॉपिक देख के मेरे को इतनी हंसी आई कि लेटर टू प्रिंसिपल टू अप्लाई फॉर स्कूल लीव। जब हम 6th क्लास में थे, 7th क्लास में थे, तब से हम ये लेटर लिखते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कि अपने प्रिंसिपल को लिखो कि मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है। हम कुछ भी लिख देते थे कि हम बीमार नहीं भी होते थे तो फीवर है, इस वजह से 2 दिन स्कूल नहीं आ पाए, ठीक है। घूमने भी गए हैं तो फीवर है, तो इसमें कुछ भी लिखना था आपको कि छुट्टी चाहिए आपको, बेसिकली लेटर लिखो। मैंने जो था ये वाला लेटर लिखा था, कंप्लेनिंग अबाउट आर्बिट्रीज एंड इरेगुलरिटीज़ ऑफ बस ऑपरेटर्स, मैंने इस पर लेटर लिखा था। मैं अपनी आरटीआई की कॉपी आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही उसको, और इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने प्रिपरेशन में इसको आप यूज़ करना। एक बार देखना कि इस तरीके के टॉपिक्स आए थे, तो आप इसी तरीके से और टॉपिक्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो ऐसे ही कुछ हो, ठीक है। ज़्यादा टफ़ जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि टफ़ आएगा नहीं कुछ। पहले तो चॉइस आती थी, अब पैटर्न में चेंज हुआ है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि चॉइस वो हटाएंगे, चॉइस अभी भी देंगे जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, बट जो भी हो डरना नहीं है, आएगा कुछ बहुत ईजी नॉर्मल सा जो आप सब ईजीली लिख सकोगे, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं माई स्कोर इन डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स। अब मैंने अभी तक CHSL 2020 Tier 2 का जो डिस्क्रिप्टिव था, ये मेरा फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव था। इसके बाद मैंने MTS का डिस्क्रिप्टिव दिया 2022 का। इसके अलावा मैंने अभी CGL 2021 का डिस्क्रिप्टिव दिया और CHSL 2021 का डिस्क्रिप्टिव भी दिया है। तो ये मेरा फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव था, इसमें 75 आउट ऑफ 100 आया था मेरा स्कोर, और MTS के डिस्क्रिप्टिव में ये मेरा स्कोर था
तो मतलब जब मैंने फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव दिया तो मेरे माइंड में भी यही सारे डर थे कि यार क्या टॉपिक आ जाएगा, क्या पढूं क्या नहीं पढूं, इतने सारे टॉपिक है। ग्रुप ज्वाइन किया था मैंने एक, उसमें बच्चे बोलते थे ये पढ़ लो, ग्लोबलाइजेशन पढ़ लो, ग्लोबल क्लाइमेट पढ़ लो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो पक्का आ सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब इतने सारे टॉपिक। मैं भी डर के मारे, क्योंकि फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव था, तो मैं भी उसी सिचुएशन से गई हूँ जहाँ से आप जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार डिस्क्रिप्टिव दे रहे हैं, वो जो आज फेस कर रहे हैं, वो मैंने भी फेस किया था। बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े भी थे, बट एज़ यूजुअल मैंने बोला है एसएससी अनप्रिडिक्टेबल है। वहाँ पर जाके देखा टॉपिक आया है क्या, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइफ इन मेट्रो सिटीज़। अब मतलब मैंने कम से कम 15-20 टॉपिक्स पढ़े थे, लेकिन क्या टॉपिक आया ये, अब क्या कर सकते थे, पेपर तो स्किप नहीं करना था ना कुछ तो लिखना ही था। तो वहाँ पर हमें मतलब जो भी हमें माइंड में आए बस उसको अच्छे तरीके से फ्रेम करके लिखना है और कुछ नहीं करना। ये टॉपिक में ऐसे था मेरा, ठीक है। इसमें मुझे 42 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 50, ठीक है, ऐसे में। और लेटर में मुझे जो है 33 मार्क्स मिले थे, डॉग की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के ऊपर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लेटर लिखना था। तो ओवरऑल 75 मेरा स्कोर आया था। मैं इसकी भी डिस्क्रिप्टिव कॉपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इवन जो ऐसे था उसमें मुझे जो एग्ज़ामिनर था उसने रिमार्क्स भी दिए थे कि एक्सीलेंट करके उसने मुझे रिमार्क्स दिए थे। मैं आपको दिखाऊंगी अपनी कॉपी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मेरा स्कोर था। मैंने बहुत सिंपल, कोई बहुत हैवी वर्ड्स का यूज़ नहीं किया था, 1-2 वर्ड्स अच्छे यूज़ करे थे बस, बट ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बड़े बहुत हैवी वर्ड्स यूज़ करे हूँ, ऐसा नहीं था। और ये एमटीएस का जो डिस्क्रिप्टिव था, इसमें तो बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में मैंने लेटर लिखा था, तो 38 मार्क्स मिल गए थे, ठीक है। तो डरना नहीं है इसके बारे में भी, मतलब हो सकेगा तो मैं आपको डेली 1-2 लेटर्स एंड ऐसे प्रिपेयर भी कराऊंगी। नाउ हाउ टू प्रिपेयर, अभी क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रिपेयर। इसका आंसर तो मैंने आपको पहले ही दे दिया था कि ये टफ़ तो कुछ है नहीं, ना आपको बहुत अच्छी वोकैबलरी की ज़रूरत है, ठीक है। सिंपली आपको अपने आइडियाज़ फ्रेम करने आने चाहिए। जो आपके माइंड में है उसको किस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में एक प्रॉपर वे में फ्रेम करके लिख सकते हो, बस यही मैटर करता है, ठीक है। प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी बस इतनी सी है कि पैनिक ना करें। जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाले एग्ज़ाम्स की, उनकी प्रिपरेशन करते रहो। दिन के 1 से 2 घंटे, ठीक है, बस आप डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन को 1 से 2 घंटा दे दीजिए, 3 घंटे दे दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा देना मुझे नहीं लगता कि इसके लिए यूज़फुल होगा। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, 1 से 2 घंटे भी आप देते हैं तो इट इज़ इनफ, ठीक है। और आपको करना क्या है, डेली 3 से 4 लेटर्स पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे आपने क्या करा, अब लेटर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ फॉर्मल लेटर्स होते हैं, कुछ इनफॉर्मल होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको डेली बस 3 से 4 लेटर्स पढ़ने हैं, ठीक है। पढ़ने हैं, पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ने हैं, उनको आपको वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं करना है। डोंट लर्न द लेटर वर्ड टू वर्ड, मेन पॉइंट्स पढ़ो, आगे बढ़ो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आप 100 टॉपिक भी पढ़ के चले जाओ तो भी ज़रूरी नहीं है कि उन 100 में से एक टॉपिक आ जाए, ठीक है। एग्जामिनर नेक्स्ट 101 टॉपिक कहीं ना कहीं से ढूंढ के दे देगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं ना वही काम आएंगे, उन्हीं से आप कहीं ना कहीं से पॉइंट्स जुटा के उस ऐसे और लेटर में फ्रेम करके आओगे, ठीक है। सेम फॉर द ऐसे, डेली आपको 2 से 3 ऐसे पढ़ने हैं। बस ऐसे लेटर में फ़र्क है, लेटर तो बस मतलब लेटर में क्या होता है, कुछ पोर्शन फिक्स्ड होता है। जैसे आपने स्टार्टिंग करी तो वो पोर्शन फिक्स्ड है, एंडिंग करी तो वो पोर्शन फिक्स है, बीच के 50 से 60 वर्ड्स ही आपको लिखने होते हैं बस लेटर में, ठीक है। तो लेटर को आप एक बार रीड करोगे ना प्रॉपरली फुल कंसंट्रेशन के साथ, वो इनफ है। ऐसे को आपको 2 से 3 बार रीड करना पड़ेगा पॉइंट्स को अपने माइंड में सेट करने के लिए, बट वो भी कुछ टफ नहीं है। डेली 3 से 4 लेटर रीड करो और डेली 2 से 3 ऐसे रीड करो, और ये इनफ है। नेक्स्ट डे जब आप बुक उठाओ या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वो चीज़ उठाओ, तो जो पहले करा है उनको एक बार रिवाइज़ कर लो। बुक खोलने से पहले उनको आप अपने माइंड में रिवाइज़ कर लो, या लिख के रिवाइज़ करना है लिख के रिवाइज़ कर लो, कैसे भी आप उनको रिवाइज़ करो, और फिर नेक्स्ट डे के टॉपिक आप स्टार्ट कर लो, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत है नहीं, बहुत ईजी होता है, आराम से क्वालिफाई कर लोगे। बस आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, रटना नहीं है चीज़ों को, सिर्फ रीड करना है और उनको अपने माइंड में सेट करना है, और नेक्स्ट डे उनको रिवाइज़ कर लेना, बस बात ख़त्म। इतने में आप करोगे, बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है।
अभी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जो भी आपके पास टाइम बचा है अच्छे से करिए, मतलब आप अपनी तरफ से एफ़र्ट्स को कहीं भी कम मत छोड़िएगा। क्वालिफ़ाई करना है, ध्यान रखिए मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, आपको सिर्फ क्वालिफ़ाई करना है, ठीक है, और वो आप इजीली कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरी डिस्क्रिप्टिव की कॉपीज़ में, जिसमें आपको दिखाऊंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।